हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन विद गुंजन भारद्वाज। आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छी। तो गाइस, अभी कल राधा राज के कुछ शॉर्ट वीडियोस आ रहे थे जो उसकी काफ़ी सारे, और राधा राज की हालत बहुत ख़राब है और उसकी वजह है वो रामवीर, उसका सो कोट नल्ला। क्या मैं बोलूँ, मुंह से कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा। इतना घटिया आदमी ब्लैकमेल कर रहा है। जब रामवीर के फादर पापा ने राधा की वीडियो में बोला कि अगर ये नहीं आएगा तो हम इस पे केस कर देंगे, तो वो डर गया और इमोशनल ब्लैकमेल करने लगा है राधा को, क्योंकि उसको पता है राधा ऐसा कुछ नहीं चाहेगी कि जिससे उसको नुकसान हो। तो अब वो राधा को ब्लैकमेल कर रहा है इमोशनल, लाइव आके वीडियो बना के कि अगर मुझ पे केस किया तो मैं कुछ कर लूंगा। और ये बार बार शो कर रहा है। कभी बिल्डिंग पे एक काफ़ी सारी शॉर्ट वीडियो आ रही हैं जिसमें वो मोहित बार बार बोल रहा है भैया नीचे चलिए, भैया नीचे चलिए। वो बोलता है नहीं, हम 10 मिनट रुकते हैं, 5 मिनट में आ रहे हैं। मतलब ऐसा शो कर रहे हैं कि तू जा और मैं कुछ कर लूंगा। तू बोल रहा नहीं नहीं, हमें डर लग रहा है, आप मत रहिए यहाँ, चलिए चलिए। तो ये यहाँ पे ये शो कर रहे हैं कि ये कुछ कर लेगा, ऐसे करा रहे हैं, है ना। तो ये बहुत गलत बात है। ये जो मोहित है ना, मैं पब्लिक को बोलूँगी, ऐसी ऐसी जगह इसकी जहाँ भी ये जा रहे हैं ना, प्लीज़ जो भी ऐसी जगह पे हो, सब लोग इनके वीडियो शेयर करो, अपने आसपास ऐसे लोकेलिटी को पता करें कि ये कहाँ है। ठीक है, अभी जो ये बिल्डिंग है ना, ये कहीं ना कहीं पॉश एरिया ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि जो ये रामवीर इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है ना, ये सच में ये भी एक तरीके से क्राइम है। ठीक है, और राधा की हालत इस तरीके से होगी, इतनी खराब होगी, देख के पता चल रहा है कि सच में उसको इतना मतलब इमोशनल टॉर्चर ब्लैकमेल किया जा रहा है, जिससे वो बहुत परेशान हो चुकी है। वो बाहर निकलने के लिए बोल रहे, उसको नहीं निकलने दिया जा रहा है। जैसे वो बाहर निकले, वो चक्कर खा के गिर गई, तो उसको हॉस्पिटल में लेके गए और वो एडमिट हुई। तो ये जो इस दो कौड़ी के समाज के जो ये लोग, ऐसे आदमी जो पति बन के घूमते हैं ना, जो अपना घमंड लेके चलते हैं कि आज बीवी ने हमें ये बोल दिया तो हम दूसरी शादी कर लेंगे, इनको छोड़ देंगे, इन लोगों को ना बहुत सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि ये ऐसी हरकत ना करें। और मैं रामवीर के पापा को बोलूंगी कि अंकल प्लीज अब एक्शन लो। ये मत सोचो कि वो कुछ कर लेगा, ऐसा तो वो जिंदगी भर लेके बैठा रहेगा। भले आप बताओ मत, जहां से उसकी लोकेशन पता चले जो भी है वो बैक में करिए, सामने से मत बोलिए, ठीक है, नहीं तो वो भागेगा। जो भी एक्शन लेना है अब उसको बिना बताए लीजिए। जब आप वीडियो में बताते हैं तो पहले से ही अपनी सेफ्टी के लिए हर एक चीज़ तैयार कर लेता है, रास्ते बदल लेता है, जगह बदल लेता है। और यहाँ पे मैं हर एक उस इंसान को बोलूँगी जो भी ऐसी सोच का हो, जो रामवीर, तो ऐसा कभी मत करना। और मैं रामवीर को बोल रही हूँ, तुम पब्लिक के नज़र में किसी दिन आ गए, जो राधा की ऑडियंस है, तो तुम चप्पल से तो सूते जाओगे। और मोहित तो, उसका क्या हाल होगा ये तो वो भी जानता है, इसलिए वो घबराया हुआ है, वो जगह जगह घूम रहे। इनको पता है अगर ये पकड़ में आ गए तो रामवीर का कुछ होना हो, लेकिन इस मोहित का तो कुछ होगा। इसीलिए वो मोहित उसको घर में नहीं जाने दे रहा है, क्योंकि अगर रामवीर घर में गया तो कैसे ना कैसे करके उसको मना लिया भी जाएगा, नहीं भी मना पाए, लेकिन इस मोहित को छोड़ेंगे नहीं, उल्टा लटका के उसके पिछवाड़े में डंडे जरूर पड़ेंगे। और जरूरत भी है। ऐसे जो आदमी जो अपने मतलब, मुझे नहीं पता इसको क्या मतलब दिख रहा है, लेकिन इस किसी भी इसके दिमाग में जो भी चल रहा हो, उसमें इसका जो है सबसे बड़ा गुनहगार तो वो तो है ही, अपनी बीवी को धोखा दे रहा है, लेकिन ये जो उसको उसके घर तक नहीं जाने दे रहा है, बहका रहा है, जो भी कर रहा है, तो इसको तो और ऐसी सजा मिलनी चाहिए। पछता है कि इसने ये क्यों किया। इसकी रूह कहाँ पे कि मैंने किसी औरत का घर बिगाड़ा, मैंने 2 बच्चों के बाप को बहका दिया, छीन लिया। तो इस मोहित को तो सजा मिलनी ही चाहिए। और मैं जरूर बोलूंगी कि जितनी भी जनता अगर राधा को सपोर्ट करती है तो इस आदमी को ढूंढो और इसको पुलिस थाने पहुंचाओ, क्योंकि ये लोग हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं। आज राधा हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी है। भगवान किसी को ऐसी स्थिति में ना लाए। और मैं राधा को बोलूंगी, ऐसे घटिया पति के लिए तो इतनी हालत तो खराब करो मत, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चे इंपॉर्टेंट होने चाहिए।
उनकी परवरिश करनी है तुमको। अगर वो सच में एक अच्छा बाप होता, भले अच्छा पति नहीं है, तो वो कभी ऐसा नहीं करता। अपने बच्चों की शक्ल देखता और तुरंत भाग जाता, तुम्हारे पास आता। भले तुमसे माफी नहीं मांगता, लेकिन अपने बच्चों के पास आता। अपने पिता की आवाज सुनता तो वापस आता, लेकिन वो नहीं आया। इसलिए मोहित डर रहा है। अगर रामवीर आ गया तो मोहित तो पकड़ा जाएगा, और जो हाल मोहित का होगा वो मोहित अच्छे से जान चुका है। इसीलिए मोहित ये सब कर रहा है। तो राधा, जो करना है पीछे से करो, बिन बताए केस करो, और इस तरीके से जब पकड़ो उस मोहित को, बीच चौराहे पे लेके उसके हाथ पैर बांध के 2-4 लाठी तो उसको जरूर देना। और वो जो भी कर रहा है, ठीक है। और मुझे नहीं पता वो मोहित के घर वाले कैसे हैं जो उसको समझा नहीं रहे हैं। उसके घर वाले हैं या नहीं भी, कुछ तो उसका फायदा है जिस तरीके से वो कर रहा है। अगर फायदा नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। कुछ तो फायदा है जो वो मोहित कर रहा है। तो गाइस प्लीज सपोर्ट राधा, और उसका साथ दीजिए उसके इस कमज़ोर समय पे। आज वो हॉस्पिटल तक पहुंच गई है, और ये स्थिति पहुंचाने पे इसके पति रामवीर का हाथ है, और कहीं ना कहीं इससे भी ज़्यादा इसके वो जो दोस्त है रामवीर का, मोहित, उसका हाथ है। और जहाँ वो लड़की दिखे उसको भी जेल होनी चाहिए। पता होते वो 2 बच्चों का बाप है, पति है किसी का, और उस पर वो कर रही है। तो इन सबको सजा होनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अभी चलते हैं। राधे राधे।